बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरीद करीब है, हम आज बना रहे हैं तिक्का बोटी, चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ का पुट का गोश्त मंगवाया है, ये बहुत जल्दी गल जाता है। ये गोश्त, ये 3 पाव गोश्त है। इसके मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी है और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। 1 टीस्पून नमक डाला है, नमक भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून पिसा धनिया शामिल कर दिया है। ये अजवाइन है, 1 चुटकी अजवाइन ली है, उसको हाथों से थोड़ा सा मसल के डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के वो इसमें शामिल कर दिया है। एक हरी मिर्च मैंने ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दी है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के टमाटो केचप, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये आप ज़रूर शामिल करिएगा। 1 टीस्पून तिक्का मसाला शामिल कर दिया है। बड़े साइज़ का नींबू था मेरे पास और मैंने आधा काट के वो इसमें निचोड़ दिया है। अगर आपके पास छोटा हो तो पूरा निचोड़ दीजिएगा। और 4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छा सा बोटियों में मिक्स हो गया है। अब मैं इसको सीखों पे लगा लूँगी। ना मैंने इसमें पपीता पेस्ट डाला है, ना मैंने इसमें कचरी पाउडर डाला है, कोई गोश्त गलाने का पाउडर भी नहीं डाला है, मगर ये बहुत अच्छी बोटियां गल जाएंगी क्योंकि मैंने पुट का गोश्त लिया है। अगर आप पुट का गोश्त नहीं लें तो इसमें 1 टीस्पून पपीता पेस्ट ज़रूर डालिएगा या कचरी पाउडर डाल दीजिएगा। और मसाला लगाकर इसको 3 से 4 घंटे तो ज़रूरी रखिएगा। ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो कम से कम 1 घंटा तो लाजमी रखिएगा। इसी तरह से मैं सारी सीखें बना के रख लूँगी। ये देखें, ये मैंने सब बना ली हैं। अब चलते हैं अंगीठी की तरफ। आग जल चुकी है, कोयले भी तैयार हो चुके हैं। अब इस पर मैंने सारी सीखें रख दी हैं। 5 से 6 मिनट के बाद जब इस पर एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दें। और इस पर मैंने ऑयल भी लगा दिया था। ये तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से 12 से 13 मिनट लगे हैं इसको तैयार होने में। और ये देखें, ये बोटी भी इतनी अच्छी सी गल गई है और बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखें, आराम से ये टूट गई है, बहुत मज़े की बनी है। जायके में तो बहुत ही अच्छी है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से मसाले सारे डाल के इस तरह बना के खाएं। ऐसी तिक्का बोटी आपने आज तक नहीं खाई होगी। मेहमानों को बना के खिलाएं, आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होगी। बहुत मज़ेदार, चटखारेदार, बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इसके साथ ग्रीन चटनी बनाएं या दही का रायता बनाएं, ये बहुत मज़े की लगेगी। पूरी से खाएं या पूरी पराठे से खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।